This 30 conference will now second be ಗಣ recorded. ಜಂಬು ಶಲ್ಲಕಿ ತ್ವಕ್ ಕಚ್ಚೂರ ಮಧುಕ ಶಾಲ್ಮಲಿ ಶ್ರೀವೇಷ್ಟಕ ಭೃಷ್ಟ ಮೃತ್ಪಯಸ್ಯ ಉತ್ಪಲ ತಿಲ ಕಣ ಇತಿ ದಶೇಮಾನಿ ಪುರೀಶ ವಿರಜನೀಯಾನಿ ಭವಂತಿ. इस बार हमें एक नया शब्द मिला है, विरजनानि। ये शब्द क्या है? यह है, इसमें भी उपसर्ग है और रंज धातु है। रंज धातु ये प्रथम गण का धातु है और रंजत आत्मनेपदी है और रंजते ऐसे चलता है। इसका अर्थ है रंग देना, टू कलर। और वीरजन का अर्थ है कलर उतार देना। अब यहाँ पर शाब्दिक अर्थ और अर्थवाही अर्थ, यानी किसी शब्द के अनुसार अर्थ लेना। इसे रंज धातु है, उसका अर्थ है रंग देना, टू कलर, रंजित करना। और अर्थवाही है कि मूल वस्तु के स्वरूप में बदलाना। जैसे उसका प्राकृत स्वरूप है उसमें परिवर्तन आना, दोनों अर्थ। तो आप यहाँ पर अर्थ कैसे लेंगे, क्या लेंगे, ये बाद में देखेंगे, लेकिन इसके अर्थ दो है। एक शब्द का अर्थ है रंजित करना, यानी रंग बदलना। जैसे कामला में श्वेत वर्ण आता है। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि उनमें मल प्रवृत्ति होती है तो उसमें नील, हरित, पीत ऐसे वर्ण आता है, अजीर्ण का लक्षण है। ऐसे ही रक्तस्राव हो रहा हो तो कृष्ण वर्ण आता है, रक्त वर्ण आता है। पैतिक हो तो पीत वर्ण आता है, और कभी हरित, हरिद्र ऐसे भी आते हैं, श्वेत आता है। इसको भी आप रंजित कह सकते हो, क्योंकि ग्रंथकर्ताओं ने इसके लिए रंजित शब्द का प्रयोग किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे कामला में, रुद्रवत कामला में, रुद्रवत कामला में जब यकृत में सूक्ष्म अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है, हेपेटोसेल्युलर एडिमा आता है, तब प्रोडक्शन ऑफ पाइल ये हैम्पर होता है और ये इंटेस्टाइन में आता नहीं है। तो उस समय मल की प्रवृत्ति श्वेत होती है, और जब ये पित्त आना शुरू होता है तो उसका वर्णन ग्रंथकर्ता करते हैं, स्वम पित्तम एति तेन अस्य शकृत अपि अनुरज्यते। पांडु के अध्याय में है, 16वें अध्याय में। तो पित्त अपने आप जैसे श्रोतोरोध नष्ट होता है, वैसे पित्त अपने आप कोष्ठ में आना आता है, और शकृत अपि अनुरज्यते बाद में मल को अपना पीत वर्ण प्राप्त होता है। इस प्रकार रंज धातु का अर्थ अनुरज्यते, जब ये धातु चलता है तो उसका अनुस्वार का लोप होता है। रंज, रजते, रज्यते ऐसे चलता है। पुढे बघा, चिकित्सा झाल्यावर, चिकित्सा झाल्यावर थोडं पुढे जा, चिकित्सा संपल्यावर स्वम पित्तमेतम अभ्याम शुद्धकोष्ठस्य
आदि च आदि च आदि। देखिए 130 श्लोक नंबर 130 अष्टांग हृदय में भी है, अष्टांग हृदय में अच्छा है, इस पे देख लो पहले, बाद में अष्टांग हृदय निकालो। 130 हाँ, तो इसमें चरक चिकित्सा 16th chapter श्लोक नंबर 130 कटुतीक्ष्णोष्ण लवणैर्भृशाम्लैश्च अपि उपक्रमः आपित्तरागात् शकृतो वायोश्च प्रशमात् भवेत् स्वस्थानमागते पित्ते पुरीशे पित्तरञ्जिते निवृत्तोपद्रवस्य स्यात् पूर्वः कामनिको विधिः। पुरुषो पित्त रंजिते, पुरुष पित्त से रंजित होता है। तो इस प्रकार उन्होंने प्रयोग किया है रंज धातु का। और वैसे ही जब रस धातु यकृत रक्तभ स्रोतस पे जाता है तो रंजक पित्त से उसको रंजित तेजसा त्वापः रक्तम इत्यभिधीयते, रंजित होता है तो उसको रक्त कहते हैं। यानी रंग देना इस अर्थ में ये शब्द प्रयोग में है, इसलिए वैसे अर्थ आप ले सकते हो। अब ये अवस्था बदलने की अवस्था दोषों से आती है। एक, पित्त से हरिद्र पीत नील रक्त ऐसा वर्ण आता है। श्लेष्मा से श्वेत आता है और अत्यधिक वातवृद्धि से कृष्ण वर्ण आता है। और जब रक्तस्राव होता है तो रक्त वर्ण आता है, और रक्त जब अंदर कहीं दूर होता है और देर से बाहर निकलता है तो कृष्ण वर्ण आता है। इस प्रकार बदलते हैं, यानी वर्ण धातु के मिश्रण होने से और दोषों के वृद्ध होने से होता है। तो इन वृद्ध दोषों का पुरुष में जब अनुवर्तन होता है तो उसको रंजितावस्था आती है, और उस रंजितावस्था को निकालना इसका अर्थ है विरजनीय। अब ये सब ध्यान में रखते हुए कि रंजन तो कोई बाहर से करने वाला नहीं है, करने वाले दोष ही है, इसलिए चक्रपाणि ने अपनी टीका में पेज और श्लोक नंबर 8 के टीका में बीच में ऊपर से 12वीं लाइन 15वीं लाइन उसमें दशमानी पुरुष विरजनी की टीका की है। पुरुषस्य पुरुषस्य टीका में श्लोक नंबर 8 की टीका में मूल अपने अध्याय में पुरुष विरजनीय में 8वें श्लोक में उसकी टीका बीच में पुरुष विरजनीय पर टीका है, यहाँ पर है पुरुष विरजनीय, यहाँ पर है। हाँ, हाँ, पुरुष विरजनम पुरुषस्य विरजनं दोषसम्बन्धि निरासं करोति इति
पुरीश विरजनीयः। यानी दोषों को पुरुष से संलग्न दोष है जो उसको भिन्न भिन्न वर्ण दे रहे हैं, उन दोषों को नाश करना यानी पुरुष विजयनीय है। उनका उनको या तो निकाल देना या तो उनका शरीर में क्षय करना। उनका शरीर में, वो शरीर से ही आते हैं ना, तो उनका क्षय करके उनको नॉर्मलाइज करना, वृद्ध करके नॉर्मलाइज करना, विकृत हो, सामावस्था हो, उनको पचना और पचित करना, और जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो अपना मूल स्वरूप पे आकर पुरुष को अपना मूल स्वरूप दे सकते हैं। ये उसकी कल्पना है। इसलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग जैसे किया है, दोष संबंध, दोषस्य संबंधः, निरासम, निहि उपसर्ग है, अस्त धातु है, उसका नाम अस्तित्व है। तो नि अस्तित्व, उसको दोषों के वैवर्ण को यानी विकृत दोषों का अस्त करना, नाश करना, इस अर्थ में ये शब्द है। इसलिए दश्यमाने पुरुष विरजनीय में जो द्रव्य आएंगे वो 3 दोषों को साम्यावस्था में लाने वाले होंगे। अब देखिए हम मूल द्रव्यों पर आएंगे। अब द्रव्य कैसे हैं तो देखिए, जम्बू, शल्लकी, जम्बू यानी जम्बू सबको पता है, जामुन। कच्छुरा का अर्थ है कपिकच्छु। कपिकच्छु, इसका बीज ये पार्थिव होता है, मधुर होता है। शीत पार्थिव मधुर धातु वर्धक है, भृंगण है, यानी वात शामक है, धातु को पुष्ट करने वाला है मधुर गुणों से। शाल्मली ये पित्तजित है, कषाय शीत पित्तजित है। श्रीवेष्ट का ये पुष्पांड फल का नाम है। पुष्पांड फल ये मधुर वात पित्तजित है श्रीवेष्ट को। दालचीनी कटु उष्ण है, कटु उष्ण तीक्ष्ण है। मधु का मधुर है, शीत मधुर है, मधुर तिक्त कषाय शीत। पयस्य मधुर शीत भृंगण जीवनीय है। उत्पला शीत स्वादु कषाय है, पित्तग्न है। तिल कटु तीक्ष्ण उष्ण है, ये वात शामक है। और कटुत्वात पित्त कफ शामक है, लेकिन इसका हम लोग उपयोग करते हैं वात व्याधि में प्रायः। तो और कणा यानी पिप्पली, तिल कणा एक मृष्ट भृत रहा है। भृष्ट मृत यानी भुनी हुई मिट्टी, ये पार्थिव है, द्रवशोषक है, यानी इसमें से कुछ द्रव्य पार्थिव प्रदान रुंघन करने वाले द्रवशोषक हैं, और जो द्रवशोषक हैं, पार्थिव द्रवशोषक हैं, वो भृंगण में आते हैं। लेकिन द्रवशोष ये शरीर के धातुओं का द्रवत्व कोष्ठ में आता है। उस द्रवत्व को कम करने का, जैसे ये आपके शारीर स्थान के अध्याय में अपना, अथवा अपने अतिसार अध्याय में, अतिसार अध्याय निकाले, अतिसार चिकित्सा अध्याय। तीसरा श्लोक। हाँ, श्लोक 5वां।
चरक पांचवा श्लोक 19th चैप्टर उपनिषद पांचवा श्लोक कोकिला अतिसार चिकित्सा अतिसार 5th में सूत्र अथ ताभ्याम अनरकालं वातलस्य वातातपव्यायाम अतिमात्रनिषेवेणो वृक्षाल्पप्रमिताशिनस्तीक्ष्णमद्यव्यवाय नित्यस्योदावर्तयतश्च वेगान् वायुः प्रकोपमापद्यते पक्ता च उपहन्यते स वायुः कुपितो अग्ना उपहते मूत्रस्वेदौ पुरीशाशयमुपहृत्य ताभ्यां पुरीशं द्रवीकृत्य अतिसाराय प्रकल्पते इतना काफी है। तत्र रूपाणि विज्जलमामं विप्लुतम् अवसादि बस इतना काफी है। बस इसमें क्या हुआ देखो, स्वेद पुरुष मूत्र स्वेद पुरुष में आता है। इस प्रकार शरीर के धातु के कुछ अंश पुरुष में आकर भी परिवर्तन हो सकता है, द्रव धातु आकर भी उसका स्वरूप बदल सकता है। जैसे रक्त पित्त में धातु प्रशिक्षते, और ये द्रव धातु शरीर में फैलता है, तो ये द्रव धातु भी कोष्ठ में आया तो सब पुरुष रंजित होगा, किंचित लाल होगा। यदि रक्त आया तो रक्त होगा, पित्त आया तो पीत होगा, पीत रक्त होगा। यानी इस प्रकार शरीर के धातु का अंश आकर भी यह परिवर्तन हो सकता है। इसलिए धातु की दृष्टि जिन कारणों से बनी है, अब जैसे पित्त के द्रव गुणों की वृद्धि ये शीत द्रव गुणों से भी हो सकती है और उष्ण द्रव गुणों से भी हो सकती है। इसलिए वहां पर आप जब उष्ण द्रव गुणों से पित्त बढ़ता है, तब उसके लिए आप कषाय शीत द्रव्य का प्रयोग करेंगे। कषाय शीत द्रव्य का, जो रुक्ष भी शोषण भी है, अथवा मधुर का करेंगे। मधुर द्रव्य भी शीत है और द्रव शोषक पार्थिव होने के कारण इसमें आप्यांश का वैसा द्रव्य है अपना कपिकच्छु, मृत्तिका, गैरिक, मृत्तिका, कपिकच्छु और आपका शाल्मली निर्यास, ये द्रव का शोषण करने वाले हैं पार्थिव होने के कारण। इसलिए अतिसार के लिए कल्प बनाया शुंठी और गैरिक का लघु दूध से कर। तो इस प्रकार ये धातुओं के अंश आने पर भी उसका स्वरूप बदलता है। तो इसलिए जो द्रव्य पार्थिव है और कम जल वाले हैं, ऐसे कषाय तिक्त मधुर का उपयोग आप द्रव गुण हो, श्लेष्मा का हो या पित्त का हो, कम करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कपिकच्छु, मृत्तिका, शाल्मली इनका प्रयोग किया है। और ये बलवान पित्त यदि है, उष्ण गुण का पीत वर्ण का पित्त विपित्त है तो, और अथवा रक्त है, तो उसके लिए उत्पल, पयस्या और जम्बू, मधुक इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ये कफज है तो त्वक, कणा, जम्बू, त्वक यानी दालचीनी, जम्बू यानी जामुन, और आप तिल का भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं और कणा का भी प्रयोग कर सकते हो, कणा यानी पिप्पली। इस प्रकार ये तीनों दोषों का और पंचभौतिक द्रव्यों का, द्रव गुणों का, पिच्छल गुणों का, इनका नाश करने के लिए हेतु के विपरीत द्रव्यों का आप प्रयोग करते रहेंगे। यदि इसमें पिच्छल बढ़ता बड़ी है तो आप कटुरस देंगे, कषाय देंगे, तिक्त देंगे। द्रव गुण बड़ा है तो आप उसमें कपिकच्छु देंगे, गैरिक देंगे, शुंठी देंगे। इस प्रकार आप गुणों के आधार पर ये विरेजन कर सकते हो। अर्थात ये विरेजन करते समय हमारा ध्यान किन दोषों के किन गुणों ने ये रजन किया है, इस पर रहेगा।
इसका उपयोग केवल पुरुष व श्रोतस में नहीं है। शरीर में जो धातु महाभूतों के गुणों से बड़े हैं और वो अपना प्रभाव बता रहे हैं, जैसे श्लेष्मा श्वेतत्व देता है, तो चिकित्सा में श्लेष्मा के गुणों की करेंगे, जो हेतु है उनके गुणों की करेंगे। पिच्छिलता आ रही है, पहले आमोपाचन करेंगे और फिर आमोपाचन के बाद भी यदि पिच्छिलता रहती है तो श्लेष्मा के गुणों के हेतु की विपरीत चिकित्सा करेंगे। इस प्रकार पुरुष विरजनीय द्रव्यों में तीनों दोषों का प्रयोग गुणतः अंशांश कल्पना के आधार पर हमें करना होगा। ये ग्रंथकर्ताओं की अपेक्षा है। ग्रंथकर्ताओं ने इन सभी द्रव्यों का उपयोग अतिसार अध्याय में किया हुआ है। जितने भी कल्प है अतिसार में, इनमें से एक या दो द्रव्य प्रायः आपको मिलेंगे जो पुरुष विरजनीय यानी कि कषाय, कटु, तिक्त, पार्थिव है। जैसे मोचरस है, उत्पल है, तिल है, कणा है, जांबू है, सभी है। इस प्रकार अतिसार चिकित्सा में स्वतंत्र रूप से विरजनीय द्रव्यों का प्रयोग नहीं है। जो द्रव्य ग्राही है, जो द्रव्य पाचक है, जो द्रव्य अग्निदीपक है, वे स्वयं इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसलिए वहां उसका द्रव्य वही है, दोष वही है, उनका प्रकटीकरण बदलना है। ऐसी कोई स्वतंत्र अवस्था नहीं है कि कोई एक कल्प द्रव्य ऐसा कि जो रंग बदला देगा, नहीं। सामान्य द्रव्य ही है, क्योंकि यह रसों के आधार पर चलता है, न कि द्रव्यों के कर्म के आधार पर। यदि द्रव गुणों से, पिच्छल गुणों से, स्निग्ध गुणों से परिवर्तन आया है, श्वेत परिवर्तन आया है, तो चिकित्सा इनके विपरीत काम करने वाले गुणों की हम चिकित्सा करेंगे। हो सकता है वो ग्राही भी हो सकता है वो पाचन भी हो सकता है वो दीपन भी हो। इसलिए ये कल्पना ग्रंथकर्ता की ऐसी है कि ये एक ही द्रव्य अनेक जगह पे आ सकता है। इसलिए ग्रंथकर्ता ने श्लोक नंबर 22 में, उसी अध्याय में, अपना चौथा अध्याय 22 में देखिए, 22 पहले 21 पढ़ो और फिर 22 पढ़ो। पहले 21 पढ़ लो। एवम् आदीन् भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच न एतानि भगवन् पञ्चकषायशतानि पूर्यन्ते तानि हि इवाङ्गानि उपप्लवन्ते तेषु महाकषायेषु इति। तमुवाच भगवान् आत्रेयः बस। भगवान आत्रेय जी ने ऐसे समारोह में कहा कि इस प्रकार 50 कषाय हो गए हैं, आपको बताया हमने। तो उसमें अग्निवेश कह रहे हैं भगवंतम अत्रेयम अग्निवेश उवाच। भगवंतम ये द्वितीय एक वचन है, अत्रेयम ये द्वितीय एक वचन है, अग्निवेश उवाच उवाच क्रियापद है। न एतानि भगवान 500 पूर्यन्ते, ये 500 नहीं हुए हैं। क्यों? तानि ही एव अंगानि उपप्लवन्ते, वो हर जगह एक एक द्रव्य वही आता है, पुनः पुनः आता है। जो द्रव्य दीपनी में आया है वही पाचन में आता है, जो लेखनी है वो लंघनी में आता है। इस प्रकार द्रव्य एक दूसरे में सम्मिश्र होते, एक दूसरे में समाविष्ट होते हैं। ही एवं अंगानि उपप्लवन्ते, ये जितने अंग है यानी लगभग 50 कल्प है, तो 50 कल्प में द्रव्य
वही उलट पुलट कर आ रहे, कभी इसमें आ रहा कभी उसमें आ रहा। इसलिए फिर उसका उत्तर देते हैं कि भगवान अत्रेय तम उवाच भगवान अत्रेयः नैतत् एवं न एतत् एवं न एतत्, यानी ये जो उल्टी पलटी हो रही है, एक ही द्रव्य 10 बार आ रहा है, बुद्धिमता द्रष्टव्यम, बुद्धिमान ने उसको ऐसे नहीं देखना। उन्होंने क्या देखना, एकोपि, एक ही द्रव्य अनेकाम संज्ञाम लभते, एक ही द्रव्य को अनेक संज्ञा मिलती है। मधुक है तो उसको हम वमनोपग भी कहते हैं, मधुक है उसको तृष्णाग्रह भी कहते हैं, मधुक को है हमने उसको हमने हिक्काग्रह भी कहते हैं, मधुक को हम पुरुष विरजनीय भी कहते हैं। इस प्रकार एकोपि अनेकम संज्ञाम लभते, इसलिए ऐसा विचार करना नहीं है। जैसे पुरुषो बहूनाम कर्मणाम, जैसे पुरुष कार्यांतर करता है, अनेक काम करता है, वैसे द्रव्य भी अनेक काम करता है, तो उसको उस नाम से, जो एक ही द्रव्य को जैसे प्रयोग में लाया उसका नाम दिया जाता है। जैसे गुरुचि कुष्ठग्न भी है, गुरुचि पित्तग्न भी है, गुरुचि वातरक्तग्न भी है, गुरुचि कामलाग्न भी है, गुरुचि ज्वरग्न भी है। इस प्रकार कार्यांतराणि कुर्वन् संज्ञां लभते, कार्यांतराणि यानी भिन्न भिन्न कार्य अंतराणि, कार्याणि अंतराणि इति भिन्ना भिन्नानि कार्याणि कुर्वन् ये वकाधव्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कुर्वन्ति धातु का अंत्य निकाल दिया, उसको अद प्रत्यय लगा और भवत के समान अथवा गच्छति के समान चलाया, तो ये कुर्वन् बनता है। तो कार्य करते हुए अनेकाम यानी बहुत सी, संज्ञाम यानी नाम, लभते ये क्रियापद है, लभ धातु है, आत्मनेपदी है, लभते। उसी प्रकार पुरुषों में भी पुरुषो बहुनाम कर्मणाम करणे समर्थ होती, एक व्यक्ति अनेक काम करता है, स यद्यत् कर्मं करोति तस्य तस्य कर्मणः तद गौणम नामम विशेषम प्राप्नोति। पुरुष अनेक काम कार्य करता है और जैसे जैसे कार्य करता है वैसे कार्य कर्तृ कर्ता करण कार्य संप्रयुक्तम, कर्ता करण और कार्य इन सबको मिलाकर तत्त यानी वह जो कार्य साधन है, जिस साधन से जो कार्य करता है, जो कार्य हो रहा है, उसके आधार पर उनके कार्य के नाम पर उसको नाम विशेषम प्राप्नोति। यहाँ गौणम शब्द है, उसको छोड़ दिया मैंने, तो नाम विशेषम प्राप्नोति। अब गौणम का शब्द है यहाँ पर कार्य के आधार पर, कार्य गुण है, द्रव्याधिष्ठित गुण है कार्य, इसलिए उसके गुण के आधार पर उसको हमने नाम दिया है, नाम देते हैं उसको। जैसे विष्णु सहस्रनाम में गौणानि नामानि ऐसा कहा, गौणानि नामानि करते उनके कार्य के आधार पर दिए हुए नाम। विष्णु सहस्रनाम में अंतिम ये जो आते हैं, ये कहते भीष्म कहते हैं कि गौणानि नामानि हमने आपको बताई है, वैसे ये गौण नाम यानी कार्य के आधार पर नाम लिए जाते हैं। वैसे ही एक ही द्रव्य को, एक ही द्रव्य पुरुष विरजनी भी हो सकता है, एक ही द्रव्य तृष्णाग्न भी हो सकता है, एक ही द्रव्य छद्दिग्न भी हो सकता है, वही हिक्काग्न हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्याधि के लिए भिन्न भिन्न द्रव्य देने के स्थान पर सब काम करने वाला एक द्रव्य जहां आवश्यक है वो देकर आप काम कर सकते हो। इसी प्रकार से अतिसार में दीपन पाचन संग्राही पुरीश विरजनीय और पुरीश संधान कर, ऐसे सभी द्रव्यों का प्रयोग एक साथ किया हुआ है। और द्रव्य एक ही वही है, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है। अभी मैं 5 द्रव्य पूरे पाचक उपयोग में ला रहा हूँ, 5 में दीपक ला रहा हूँ, 5 में पुरुष विरजन, ऐसे नहीं है। एक ही द्रव्य अनेक काम करके यह कार्य किया है, इस बात को हमें समझना है। बहुत विषय कठिन है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं होंगे। 50 कर्म के 50 कप्पे और 50 द्रव्य 500 द्रव्य ऐसा नहीं होगा। हो सकता है एक द्रव्य 25 जगह पे आया होगा और उसका प्रयोग योग्य स्थान पर करते हैं।
तो ये हुआ दशमानी का विषय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे विषय पर। सर ये अब ये अष्टांग दूसरे विषय हृदय में का अब हम क्या करेंगे, कल हम श्लोक 4 देख रहे थे, तो उसकी जो अंतिम पंक्ति है वो उसको फिर से एक बार मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा अधिक स्पष्टीकरण करके मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। तो हम उस पंक्ति को पुनः पढ़ेंगे। हाँ, अतीन्द्रिय मनः चरक सूत्रस्थान 8th chapter 4th सूत्र अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसंज्ञकं चेतः इत्याहुरेके तदर्थात्मसम्पदायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्। अब ये जो अंतिम पंक्ति है, तद तद शब्द मन के लिए है। अर्थ यानी मन के अर्थ चिंत्यम विचार गुह्यम च। आत्मसंपत तद अर्थ यानी मन के अर्थ। आत्मसंपत का अर्थ है अर्थ ग्रहणे सिद्धता। कैसी? अर्थ इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है। अर्थम इंद्रियेण, इंद्रम इंद्रियम मनसा, मनम इंद्रिय आत्मना सह। ये जो प्रक्रिया है इसमें संपत यानी सिद्धता मन की होनी चाहिए, इंद्रिय की होनी चाहिए और अर्थ की होनी चाहिए। इनकी इनके संपत पर, इनके योग्य संपत, इष्ट शब्द है ना, इष्ट का अर्थ है योग्य संपत यानी सम्यक संपत। ध्यान अन्यत्र है, वस्तु स्वच्छ नहीं है, लंबी है, दूर है, बहुत नहीं दिखेगी, उचित स्थान पर होनी चाहिए जिससे कि दृष्टि यथार्थ ज्ञान कर सके। इस प्रकार इष्ट अर्थ, इष्ट इंद्रिय, इष्ट मन और आत्मसंपत। मन के जो अर्थ है वो भी इष्ट होने चाहिए, रजस तामस न हो। चिंता करने वाला मन ये तामस होगा, राजस होगा। क्रोध करने वाला मन ये तामस होगा। तो इस अवस्था में ज्ञान में परिवर्तन थोड़ा सा आ सकता है। इसलिए मन का अर्थ और इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ और आत्मा, इनका अर्थ ग्रहण में समर्थ हो, ये अवस्था का नाम है संपत। तद अर्थ आत्म इष्ट संपत आयत्तम। आयत्तम ये शब्द ध्यान से समझना है। आयत्त शब्द आ अधिक यत, यत धातु का ये त प्रत्यय लग के कर्तरी धातु साधित विशेषण बना है। जैसे गम का गत होता है वो कबूदा भी होता है, वैसे कर्तरी में भी अत प्रत्यय लगकर कर्तरी यानी जिसमें कर्ता महत्व का है उसमें ये यत प्रत्यय लगता है, अत प्रत्यय लगता है और कर्तरी बनता है। तो इसको आयत्तः यानी इन सबकी सिद्धता होने के बाद ज्ञान होता है। ज्ञान इसके अधीन है। आयत्त यानी अधीन, डिपेंडिंग ऑन। ये सब जो है अर्थ संपत, आत्म संपत, इंद्रिय संपत और अर्थ संपत, ये यदि संपत है, योग्य है, तो इनके आधार पर ज्ञान होता है। और ये
इनके आधार पर यह ज्ञान हुआ है, यह हमें कैसे समझता है, वो अगले पंक्ति में है। चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम। यदि संपत्त है तो इंद्रियों के कर्म से हमें ज्ञान मिलता है। यानी आपने कोई फूल देखा, उसका सुंदर वर्ण, सुंदर गंध आपको मिला, मन अच्छा है, मन संलग्न है इंद्रिय से और मन प्रसन्न है, तो आपको उस गंध का सम्यक ज्ञान होता है। इसको कहते हैं चेष्टा प्रत्ययभूत। चेष्टा यानी क्रिया। इन सब ने जो क्रिया की है, अर्थ, इंद्रिय, मन, आत्मा और इसके बाद ज्ञान। तो ये प्रक्रिया, चेष्टा का अर्थ है कर्म। ये कर्म हमें इंद्रियाणाम चेष्टा यानी इंद्रियों का कर्म, इसका हमें ज्ञान होता है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, इसके ज्ञान का कारण ये संपत्त है। इन चारों के संपत्त से ये ज्ञान होता है। ऐसे दो अर्थ उसके हैं। इसलिए मन का, अतीन्द्रिय मन का कार्य, ये मन का और ज्ञानेन्द्रियों के कर्मों का ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। वो कैसे? जब अर्थ का, इंद्रिय का और मन का संपत्त हो तब। इसलिए कहा है संपत्त आयत्तम, संपत्त के अधीन है इनका। और वो समझता कैसे हमें अर्थ का ज्ञान? इंद्रियों के चेष्टा के फलस्वरूप। इंद्रियाणाम चेष्टा प्रत्ययभूता। चेष्टा यानी कर्म, इनका हमें प्रत्यय आता मिलता है, ज्ञान मिलता है, तब समझ लेना कि मन अपना काम कर रहा है, अतीन्द्रिय मन काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये मन का कार्य यहाँ पर बताने के लिए ये अधिकरण है। मन का कार्य, जब तक मन संलग्न नहीं होता तब तक विषय का ज्ञान नहीं होता। इसलिए मन के आयत्त है ऐसा न कहते हुए सभी के अधीन है। केवल मन हो नहीं होता, वस्तु ही नहीं है अच्छी, तो लंबी है, बहुत धुंधली दिख रही है, आवरण है, ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इन सब का आयत्त होना ये अधिकरण का विषय नहीं है। अधिकरण का विषय मन का संपत्त होना यह है। और मन का संपत्त हो तो ज्ञान होने में वो सिद्ध होता है। ये इस सूत्र का अधिकरण है। और केवल मन से ये नहीं होता, इसलिए उसके साथ अर्थ, इंद्रिय और आत्मा, इनकी संपत्त संयुक्त होना ये भी अनिवार्य है। इसलिए उनका वर्णन मजबूरन करना पड़ा। अधिकरण मन का है। तो यहाँ पर ये विषय समाप्त हुआ। अगला विषय पढ़ो। स्वार्थेन्द्रियार्थ संकल्प व्यभिचारणात् अनेकमेकस्मिन् पुरुषे सत्वं रजस्तमसत्त्वगुणयोगाच्च न च अनेकत्वं न हि एकं ह्येककालम् अनेकेषु प्रवर्तते तस्मान्नैककाला सर्वेन्द्रिय प्रवृत्तिः। इस श्लोक का अधिकरण क्या है? इस श्लोक का अधिकरण है, ऊपर जो मन बताया है, ये मन, इसके विषय में संभ्रम उत्पन्न होते हैं, वो संभ्रम दूर करना और संभ्रम अवस्था दूर करके निश्चित ज्ञान को देना, ये अधिकरण है। इसलिए निश्चित ज्ञान अंतिम पंक्ति में है। वो कैसे है? दूसरी पंक्ति, न च अनेकत्वम, न च अनेकत्वम। ठीक है, दाखवा ना।
न च अनेकत्वम, न च अनेकत्वम, ये अधिकरण का मुख्य विषय है। मन एक है, अनेक नहीं है। न च अनेकत्वम, ये अधिकरण है बताने का। अब फिर अधिकरण एक होते हुए ही अब फिर प्रश्न उठता है, एक होते हुए भी अनेक प्रकार का ज्ञान कैसे करवाता है क्षण में? एक क्षण में दूसरा ज्ञान करता है, तो उसके लिए कहते हैं न ही एक कालम, न ही एकम, न ही, नो, नो और ही, ये दो शब्द अलग करना है। न ही बचता है एकम, ये एक मन है, और उसके बाद फिर ही और एक है, तो उसमें ही अलग निकालना है, एक काल अनेक निकालना है। न ही एकम यानी एक मन, ही एक कालम, एक ही समय में, एक ही क्षण में, अनेकेषु प्रवर्तते, जिस क्षण में अपने एक इंद्रिय से एक विषय का ग्रहण कर रहा हूं, मन के अस्तित्व में इंद्रियार्थ, इंद्रिय, मन और आत्मा संयोग के कारण, सन्निकर्ष के कारण, ये मैं एक क्षण में एक ही काम कर रहा हूं। जब दूसरा काम करना है तो मुझे व्यभिचार करना पड़ता है, यानी इसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए फिर अंतिम पंक्ति है तस्मात्, इसलिए, तस्मात् यानी इसलिए, पंचमी है। तस्मात् न, न अलग निकालना है। ये डबल न आया, डबल न होता है, संधि होता है तो न के सामने अ आया तो डबल न होता है। और तस्मात् न एक कालम, उसमें ए आया है, उसका आई हो गया है, तो न एक का, तस्मात् न एक कालम, एक काला, एक ही समय में, सर्व, सर्व इंद्रिय प्रवृत्ति ही, सर्व इंद्रिय सामासिक शब्द है, सर्वेशाम इंद्रियाणाम प्रवृत्ति ही, एक काल में नहीं हो सकती है, एक समय एक इंद्रिय काम करेगा। यानी प्रश्न ये उत्पन्न हुआ था कि मन इतने काम करता है, कैसे करता है, एक ही है तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि एक ही मन है, एक समय एक ही इंद्रिय के साथ रहता है। जब उसे दूसरे इंद्रिय के साथ जाना पड़ता है तो पहले इंद्रिय से संबंध तोड़ता है। अब इसका वर्णन अगले ऊपर की पंक्ति में किया है, वो हम पढ़ेंगे। स्व अर्थ, अधिकरण स्व ध्यान में आ गया। यहाँ पर श्लोक का अधिकरण है मन के एकत्व का प्रतिपादन। एक, दूसरा, मन जब दूसरे इंद्रिय के साथ संलग्न होता है तो वो व्यभिचार करता है, उसको छोड़ देता है और दूसरे इंद्रिय के संलग्न होता है। और सभी इंद्रियां एक साथ ज्ञान नहीं करा सकती। अब ये कार्य कैसे होता है, तो उसके लिए उन्होंने एक दिया है, न्याय दिया है, शतपत्र वेधन न्याय। अब 100 पत्ते का कब कोई फूल है तो उसको आप एक क्षण में भेद करते हो सुई से, उस प्रकार क्षण के न्यूनतम अंश में मन विचार करता है। इसलिए अब देखिए अगली पहली पंक्ति, स्व अर्थ, स्व यानी अपना, अर्थ यानी विषय, स्व अर्थ, इंद्रिय अर्थ, संकल्प, संकल्प। अब यह संकल्प शब्द महत्व का है। संकल्प शब्द में इसमें कल धातु है, हलंत ल है, प्रथम गण का है, आत्मनेपदी है। कल, कलते इस प्रकार चलता है। इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। इसका अर्थ है
महत्व का अर्थ है प्रवृत्त होना, प्रवृत्त होने का विचार करना, यानी टू कैरी, टू होल्ड, प्रवृत्त होना। तो स्व इंद्रिय, स्व अर्थ, इंद्रिय अर्थ, इनमें प्रवृत्त होना अथवा व्यभिचरण, व्यभिचरण यानी उनसे विलग होना, काम करने के लिए प्रवृत्त होना और व्यभिचार करना यानी छोड़ देना। इन कारणों से अर्थ भिन्न है, इंद्रिया भिन्न है, संकल्प भिन्न है और व्यभिचार के, और ये बार बार बदलता है, अर्थ बदलता है। इन कारणों से अव्यभिचरणाच्च, इन कारणों से अनेकम, करणाति पंचमी है और च अलग निकालना है, करणात नात, तो हलत तक का च बना है यहाँ पर संधि होकर। एक नियम है, त के सामने जिस वर्ग का व्यंजन है उसका द्वित्व होता है। तो च योगाच्च अनेकम, अनेक शब्द है, अनेकम, अनेकम एकस्मिन् पुरुषे सत्वम, सत्वम एकम, अनेकम, अनेकम एकस्मिन् पुरुषे, एक पुरुष में मन अनेक है ऐसी भावना उत्पन्न होती है। तस्मात् अनेकम एकस्मिन् पुरुषे सत्वम, सत्व एक होते हुए भी ऐसे लगता है कितने मन है आदमी को, कितना काम, कितनी बुद्धि काम करती है उसकी, कितने कितने काम करता है, मन बहुत होने चाहिए, एक मन से काम इतना बनना कठिन है। इसलिए अनेकम अस्मिन् पुरुषे सत्वम, इसमें वाक्यशेष तंत्र युक्ति है, वो क्रियापद आपको लगाना है, संभवती संशयः इति संशयः भवति, ये वाक्यशेष तंत्र युक्ति है, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया, हमको लगाना है। उसका और एक कारण बताते हैं, रजस्तम सत्व गुण योगाच्च, मन की प्रवृत्ति भिन्न होती है और वो कभी कभी राजस बनता है, कभी सात्विक बनता है, कभी तामस बनता है और भिन्न भिन्न काम करता है। ऐसे भिन्न भिन्न काम करने से कारण ऐसे लगता है, हो सकता है संशय उत्पन्न होता है कि मनम अनेकम, अनेकम अनेकम एकस्मिन् पुरुषे, यह संशय उत्पन्न होता है। फिर उसका उत्तर देते हैं, न च अनेकत्वम, फिर उत्तर दे दिया, न च अनेकत्वम। पहले संशय किया, ये संशय तंत्र युक्ति है, संशय और उसमें वाक्य शेष है, अनेकम एकस्मिन् पुरुषे सत्वम भवति इति संशयः। उसका उत्तर है न च अनेकम, अनेक नहीं है, एक ही है। और फिर ये बताया कि अनेक काम करता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनेक है, क्योंकि मन एक समय में एक जगह पे काम करता है तो दूसरी जगह जा नहीं सकता, इसलिए एक समय पे एक ही ज्ञान होता है, इसलिए मन एक ही है, अनेक नहीं है। ये दृष्टांत है, समझाने की पद्धति है कि यदि मन अनेक है तो एक समय 10 ज्ञान होने चाहिए, लेकिन नहीं होते। एक मन अनेक है तो अनेक ज्ञान एक साथ होने चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। सर्वेंद्रियों की प्रवृत्ति एक काल में नहीं होती है, इसलिए मन एक है। ये उन्होंने ऊपर जो कहा एकम मनम, मन एक है, मनः एकम, तो उसकी प्रतिपत्ति उसकी दे रहे हैं। इसको कहते हैं तंत्र युक्ति में क्या कहेंगे उसको, तंत्र युक्ति को निर्णय, निर्णय नहीं, उसके लिए दृष्टांत शब्द बराबर है।
कि उसको सिद्ध करे बताना। कैसे सिद्ध करना, उस पद्धति से सिद्ध करके बताया है कि मन एक है। यदि अनेक होते तो एक समय में अनेक ध्यान कर सकते थे, लेकिन एक समय में एक ही ध्यान करता है। इस आधार पर हम ये निश्चित कर रहे हैं कि मन एक ही है। ये उसका इस श्लोक का अधिकरण है। अब इसका विस्तार से विवरण चक्रपाणि ने टीका में किया है, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी टीका पढ़ने की आदत भी हमें लगनी चाहिए। हो सकता प्रथम इसमें समझ में ना आए, कठिनाई उत्पन्न हो, लेकिन समझना प्रयास करेंगे। पढ़ो टीका के एक एक पंक्ति पढ़ो, मैं उसका अर्थ बताते जाता हूँ। इदानीं तन्मन एकस्मिन् पुरुषे उपाधिभेदादनेकं परमार्थतत्त्वेकमिति दर्शयति बस बस, स्वार्थेत्यादि। हाँ, इदानीम, इदानीम यानी इस समय। इस सूत्र में क्या कह रहे हैं? तन मन, तत् मन। मन शब्द ये नपुंसक लिंगी है, लेकिन उसकी प्रथमा विभक्ति मनः ऐसी होती है, मनः मनसी मनोसी। नपुंसक लिंगी होने के बाद भी उसका मनम नहीं होता, उसकी प्रथमा एक वचन मनः ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है मनः कहने के बाद रामः जैसे ये पुल्लिंगी है, लेकिन वैसे नहीं चलता। मनः मनसी मनोसी इस प्रकार चलता है वो, इसलिए तत् उसका सर्वनाम है, वो नपुंसक लिंगी है। तत् तत् मन, वह मन एकस्मिन सप्तमी है, एकस्मिन पुरुषे सप्तमी है। एक शब्द, एक ये संख्यावाचक शब्द है, उसकी सप्तमी। एकस्मिन, एकेषु, एकेषु बहुवचन है, एकस्मिन एक वचन है, एकस्मिन पुरुषे सप्तमी। उपाधि भेदेन, उपाधि भेदात, उपाधि भेदात, भेदात पंचमी है तो अलग निकालना है। और अनेकम, परमार्थतः, तू परमार्थतः विसर्ग है, उसका स बना है, और त्वेकम में तू शब्द अलग निकालना है, एकम करना है। परमार्थतः तू एकम इति दर्शयति, यानी एक पुरुष में वह मन उपाधि भेद से अनेक होता है, अनेक दिखता है। उपाधि का अर्थ है उसके कार्य, अलग अलग का कार्य करता है, उस कारण अनेकम दिखता है, संशय है। किंतु परमार्थता, परमयार्थ यानी पूर्ण निश्चय के बाद जो प्राप्त हुआ है ज्ञान, वह है परमार्थ। परम यानी श्रेष्ठ, अंतिम। परमतः, परमार्थतः तू एकम इति दर्शयति, मन कितने हैं? एक ही है। भले ही आपको उपाधि भेद से अलग अलग नाम हम दे रहे हो उसको, लेकिन वो एक ही है। कोई दर्शक है, कभी श्रावक है, कभी वाचक है, कभी गंध करता है, उपाधि भेद से है। वैसे मन एक ही है। दर्शयति, सत्वम मनः। अब अनेकम, अनेकमिव, अनेकम शब्द का अर्थ कहते हैं कि अनेकमिव। अब यहाँ पर ये शब्द है स्वार्थ, स्व अर्थ, इंद्रियार्थ, संकल्प व्यभिचरणात्। इसका अर्थ पहले समझेंगे और फिर वाक्य का अर्थ लगाएंगे। स्व अर्थ यानी मन के अर्थ, चिंतन विचार मुह्यम जो। इंद्रियार्थ, रूप रसगंध। संकल्प यानी प्रेरणा। व्यभिचरणात्, व्यभिचरण में एक छोड़कर दूसरे पास, दूसरा छोड़कर तीसरे के पास, तीसरा छोड़कर चौथे के पास, इस प्रकार ये संलग्न होता है, इसलिए अनेकम बहुत ऐसा लगता है। तथा और एक कारण बताते हैं,
तथा रजस्तम रज तम स्वत्व गुण योगाच इनके 3 गुण हैं, सत्व है, रज है, तामस है। इससे भिन्न भिन्न कार्य करता है, इसलिए ऐसा लगता है ये आदमी सात्विक है, ये तामस है, ये राजस है, लेकिन वैसे नहीं होता है। उसका वर्णन आगे करते हैं कैसे होता है। तो इस प्रकार कहते हैं वो तीनों गुण आदमी में रहते हैं, लेकिन जब जिसका उत्कटता आती है तब उसको वो नाम दिया जाता है राजस तामस करके, अन्यथा तीनों गुणों की उपस्थिति आवश्यक है इस अवस्था में। इसलिए चकारः परस्पर समुच्चय, इन सबका एक साथ रहना होता है, ये एक ही व्यक्ति में काम करते हैं, इसलिए समुच्चय है इनका। स्वर्थस्य मनो अर्थस्य, स्वस्य इति मनुष्य, स्वर्थस्य मनसः अर्थस्य, उनसे चिन्त्यस्य, चिन्त्य अर्थ है उसके, चिन्त्य विचार इत्यादि, चिन्त्यस्य व्यभिचरणात्, व्यभिचार करता है यानी छोड़ देता है, एक अर्थ को जो पकड़ता है उसको छोड़ देता है। व्यभिचरणात् एकम चिंत्यम अर्थम, जो उसकी संकल्पना की है, जिसके प्रति काम कर रहा है, उसको परित्यज्य, उसको छोड़ देता है। अन्यस्य अर्थस्य ग्रहणम करोति, एक विषय में संलग्न होता है, वहां कंटाल आ गया, दूसरे में लगता है, वहां से कंटाल आ गया, होता है। इस प्रकार व्यभिचरण करता है अपने अर्थ का भी, इसलिए ऐसा लगता है कि मन अनेक है। इस प्रकार यहाँ हम समाप्त करते हैं। अब यदि का आवश्यक हो, आपकी इच्छा हो तो कल पढ़ेंगे, नहीं तो अगला श्लोक लेंगे। यहाँ रुकते हैं आज। चलो, कोई प्रश्न है?